हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। मैंने एक नई छोटी सी सीरीज शुरू की है जिसमें आपको बिगनर लेवल के हिसाब से मैं हुडनी सिखा रहा हूँ, राइट। मैंने कुछ शॉर्ट्स डाले हुए हैं एंड सिर्फ एक ही सिंगल वीडियो आया था, तो हम लोग उसी सीरीज़ को अब आगे लेंगे। इस सीरीज़ में इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ऐसे तीन चार चीज़ें बताऊंगा जो बहुत अंडररेटेड है और हुडनी में काफ़ी काम आता है। ठीक है, ये फीचर्स है एग्जिस्ट करता है, बट लोगों को समझ में नहीं आता कि उसको काम यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप हुडनी तो सीख रहे हैं, लेकिन अगर ये वर्कफ्लो में आप इंप्लीमेंट करोगे तो ऑब्वियसली वो स्पीड अप होगा, राइट। तो ऐसे तीन चार अंडररेटेड हुडनी फीचर्स मैं आपको भी बताने वाला हूँ जो आपका वर्कफ्लो इंप्रूव करेगा एंड मे बी इससे आपका माइंड ब्लो हो जाए कि ये बहुत छोटे ट्रिक्स है लेकिन काफ़ी पावरफुल है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड उस बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस अभी मैं जल्द लाऊंगा तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड हमारा जो बैच है हुडनी का, जिसमें हम लोग इन डेप्थ सारी चीज़ें करते हैं, राइट। आपको तो पता ही होगा डैम हुडनी कोर्स के बारे में। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये 3 से 4 महीने का कोर्स है हमारा, जहाँ पे हम लोग लिटरली बेसिक स्क्रैच से कि हुडनी क्या होता है से लेके सारे एफेक्ट्स के एलिमेंट्स है, जितने भी सॉल्वर्स है हम लोग सब देखते हैं। एंड कोई बात नहीं कि अगर आपको 3D भी इन डेप्थ नहीं आता है, आप इसमें स्क्रैच से बेसिक से शुरू कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको दोबारा वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। एंड आपको हुडनी पहले से आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे पायरो, फ्लिप, आरबीडी, क्राउड्स, पार्टिकल्स, वैक्स, वॉप, सॉप लेवल, फिर बेसिक कंपोजिटिंग, रेंडरिंग, लुक डेव, लाइटिंग, सब कुछ इसमें कवर्ड होगा। इंडस्ट्री में काफ़ी गुड न्यूज़ आ रहे हैं अभी कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एंड जो हमारा स्ट्राइक था वो भी इवन आउट हो गया, तो सब लोग नई चीज़ें अब करेंगे, नए प्रोडक्शन में नए काम आएंगे। तो होपफुली आप रेडी रहोगे इस चीज़ के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, या ईमेल करो या नंबर पे मुझे मैसेज करो। एंड ये बैच अभी हम दिसंबर एंड से शुरू करेंगे, तो आपको अगर एक्चुअल इंटरेस्ट है सो लेट्स डाइव इन एंड बिना किसी तरीके इस वीडियो को आगे बढ़ाओ। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हम लोग देखेंगे उसका नाम है मैच साइज। ठीक है, ये एक बहुत इजी और पावरफुल नोड है जो यूजुअली हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट काम बहुत आता है। तो मैं यहाँ पे एक जियो लेता हूँ टैब। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ मैच साइज, ताकि आपको याद रहे और दिखे, राइट। तो समझो कि एक मेरा कैरेक्टर है, ठीक है। इस एग्जांपल में ये डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर है टॉमी। सो अब इमेजिन करो कि ये मेरा एक कैरेक्टर है, ठीक है। ये मैं हो सकता है कि बाहर से लाया हूँ या कोई दूसरे डिपार्टमेंट से आया, एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बॉक्स है, ठीक है, ये मेरा एक एलिमेंट है, मैं चाहता हूँ कि इसके साइज़ और शेप का ये बॉक्स हो जाए। तो ये चीज़ हम बहुत इजीली कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि मैं समझो कि अगर मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो मैं यहाँ पे आई एम सॉरी दिस, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म लूँगा। अरे क्या चीज़ें आ रही है भाई। एक ट्रांसफॉर्म लेंगे, ओके। एंड मैं इसको टेम्पलेट करके ट्राई करूँगा कि इसका जो साइज़ और स्केल है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे मैच करूँ एंड उसको जगह पे लेके जाऊँ। सो व्हाट इफ़ मुझे ये नहीं करना है एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता कि इसका साइज़ क्या है, इसके शेप्स कैसे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक नोड है जिसका नाम है मैच साइज़। तो फर्स्ट इसमें दो इनपुट्स है। एक तो आपका कि आपको कौन सा ज्योमेट्री है जो मूव करना है या रिसाइज करना है, एंड सेकंड वाला कि आपको किस से उसको मैच करवाना है, ओके। सो इस केस में हमको सेकंड इनपुट में ये देना है कि मुझे इसके साइज से मैच करवाना है, एंड फर्स्ट में लूँगा ये बॉक्स। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बाउंडिंग बॉक्स आ गया है जिसमें मेरा कैरेक्टर है, ओके। एंड ये बॉक्स है उस शेप का हो गया है और सेंटर पे आ गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट उस शेप का तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये सेंटर्ड है, लेकिन एक तरीके से शेप लिया है उसने। तो ये नोड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। फर्स्ट तो इसको जस्टिफाई विथ हमको इनपुट रखना है कि आपको जस्टिफाई किससे करवाना है उसका शेप या साइज़ जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। तो उसको डिफ़ॉल्ट इनपुट पे रखो। आप चेंज भी कर सकते हो कि आपको सिर्फ स्पेसिफिकली सेकेंड इनपुट से ही डेटा चाहिए, तो इस केस में हम नॉर्मल उसको इनपुट पे रखते हैं। यहाँ पे मैचिंग में दो चार ऑप्शन है जो आपको यूज़ करना है। अब एग्जैक्टली ये मैच नहीं हो रहा, राइट। मुझे क्या चाहिए कि जो मेरा शेप का कैरेक्टर है, ये यहाँ पे जो दिख रहा है, इसके एग्जैक्टली ये बाउंडिंग रीजन जितना होना चाहिए। अब ये बाउंडिंग रीजन क्या है, ये जो आपको ब्लू लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर ये कैरेक्टर है, ठीक है। हर चीज़ का एक कंटेनर बना हुआ रहता है हुडनी में, अगर आप देखोगे तो। आप जब पायरो भी करते हो उसमें भी आपको ये बाउंडिंग रीजन मिलता है, राइट। तो सिमिलर तरीके से मेरा इस स्पीयर का या इस कैरेक्टर का एक बाउंडिंग रीजन है जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक कैरेक्टर है। तो मैं अगर मैथ साइज में आऊँगा तो यहाँ पे जस्टिफाई एक्स वाई जेड या ट्रांसलेट ऑन है। इसको मैं अगर बंद करूँ तो देखो डिफ़ॉल्ट जहाँ पे था मेरा जो स्पीयर वहीं पे आ गया। अगर मैं ट्रांसलेट ऑन करूँ तो देखो इसमें ऑप्शन है कि जस्टिफाई एक्स वाई एंड जेड।
तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है कि सेंटर सेंटर सेंटर, इसकी वजह से जो आपका एक्स वाई जेड का सेंटर है, यानी कि इस कैरेक्टर का सेंटर, उस पर मेरा बॉक्स आके क्लिप हो गया है। ओके, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको अगर एक्स पे सेंटर नहीं करना है। इस केस में तो अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं वाई पे करता हूँ। देखो वाई पे मैंने सेंटर से हटा के उसको नन कर दिया, तो उसने क्या किया कि जहाँ पे आपका बॉक्स था पहले वहीं पे आ गया। या तो मैं कर सकता हूँ कि मिनिमम, मिनिमम यानी कि फिर आपके ग्राउंड पे आ जाएगा कि एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू यानी कि ज़ीरो पे वो चीज़ रहेगा। मैक्स करूँगा तो आप इमेजिन कर सकते हो कहाँ जाएगा, वो टॉप पार्ट पे जाएगा, राइट, क्योंकि सबसे टॉप पार्ट पे उसका मैक्सिमम वैल्यू है इस बाउंडिंग बॉक्स का। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना कि हम लोग ये बाउंडिंग बॉक्स के हिसाब से इस बॉक्स को इधर ऊपर नीचे कर रहे हैं। ओके, एंड ऑब्वियसली सेंटर करूँगा तो वो बीच में आ जाएगा। सेम सारे एक्सेस का होगा, राइट। अगर मैं जेड पे भी मिनिमम करूँ तो देखो वो मिनिमम वैल्यूज़ पे आ गया, यहाँ पे जेड के हिसाब से ये मिनिमम है, मैक्सिमम यहाँ पे होगा, राइट। तो मैक्सिमम के हिसाब से आ गया। अब सारी चीज़ों को मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। यहाँ पे आप ऑफसेट भी कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली अगर बीच में नहीं चाहिए, थोड़ा ऑफसेट करना तो आप कर सकते हो। नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्केल टू फिट। आप स्केल टू फिट करोगे तो देखो वो छोटा हो गया, यानी कि ट्राई कर रहा है कि वो जो कैरेक्टर है इसके आसपास थोड़ा उसको फिट कर ले। अगर मुझे चाहिए कि एग्जैक्टली ये बाउंडिंग बॉक्स का होना चाहिए मेरा बॉक्स, तो मैं यूनिफॉर्म स्केल हटा दूंगा। अब आप देखो यूनिफॉर्म स्केल हटाते ही मेरा वो जो ऑब्जेक्ट था, जो बॉक्स था, उसने इस बाउंडिंग रीजन का पूरा शेप ले लिया, यानी कि जहाँ पे भी मेरा कैरेक्टर था उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा मैच हो गया एक्सेस, राइट। तो ये सेम चीज़ मैं स्पीयर के साथ भी कर सकता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बॉक्स के साथ काम करेगा। अगर इसके बदले में एक स्पीयर लेता हूँ, ऑब्वियसली एक स्पेरिकल सरफेस है तो ये प्रॉपर पूरा बॉक्स पे कवर नहीं हो रहा है, बट यू गेट द आइडिया, राइट, कि ये अभी बाउंडिंग रीजन जितना मैच कर रहा है, राइट। तो अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हो कि पर्टिकुलर एक्सेस पे आपको नहीं चाहिए, तो सेम चीज़ जैसे ट्रांसलेट पे था, यहाँ पे वो चीज़ आप एक्सेस पे भी कंट्रोल कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली यूनिफॉर्म करोगे तो वो मिडिल में आ जाएगा सेंटर पे। एंड यहाँ से आप ऑफसेट वगैरह कर सकते हो जैसा हमने देखा था। एंड यहाँ पे भी ऑप्शन है कि अगर आपको यूनिफॉर्म स्केल करना है तो बेस्ट फिट दिया हुआ है, एक्स के हिसाब से करना है फिट, वाई के हिसाब से करना है, जेड के हिसाब से करना है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ों को फिट कर सकते हो। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आया कि मैथ साइज कैसे काम करता है, राइट, है ना एक्साइटिंग और अमेजिंग। ठीक है, चलो मैथ साइज तो हो गया, अब एक काम करते हैं कि ये हटाते हैं, मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ जो है आपके विजुअलाइजर्स। ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है, अगर आपको कोई भी डेटा या कोई भी एट्रीब्यूट विजुअलाइज करना है तो आप अपने हिसाब से वो डेटा क्रिएट करके विजुअलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेलोसिटी क्रिएट करूँगा, ठीक है, एक ट्रेल लेते हैं। सबसे इजी तरीका है आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करवाने के लिए, एक ट्रेल नोड लेंगे, उसमें यहाँ पे प्रिजर्व के बदले कंप्यूट वेलोसिटी करेंगे। जैसे ही कंप्यूट वेलोसिटी किया, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तीन एट्रीब्यूट्स बने, यानी कि वेक्टर एट्रीब्यूट्स बने, वी एक्स, वी वाई, वी जेड, है ना। क्योंकि वेलोसिटी है तो वो तीन डायरेक्शन में होगी, एक्स वाई जेड में, उस हिसाब से यहाँ पे तीन एक्सेस का डेटा मेरे पास आ गया। बट ये अभी ज़ीरो है, राइट, ज़ीरो इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी यानी कि क्या, एक डायरेक्शन और स्पीड, राइट। बट मेरा स्पीयर जो है वो तो अभी बेसिक एक ही जगह पे है, तो मुझे इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ताकि एक वेलोसिटी का मुझे स्पीड मिले। तो एकदम बेसिक एक एक्स पे मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता हूँ भी 8 फ्रेम्स के लिए, एंड 2 रखते हैं। ठीक है, तो इससे मैंने क्या किया कि मैंने इसको कैलकुलेट करवाया अभी कि आप 1 से 8 फ्रेम तक ऐसे 2 मीटर्स पे जाना। अब मैं अगर ट्रेल देखूंगा, ठीक है, अब देखो वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी बन रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी विजुअलाइजर ऑन किया है, तो आप देख सकते हो वेलोसिटी क्रिएट हो रहा है। इन केस समझो कि आपको ये नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि कभी कभी नहीं दिखे, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे विजुअलाइजेशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक मैप जैसा कुछ तो आइकन बना हुआ है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और एक नया एट्रीब्यूट बनाऊंगा, ठीक है, विजुअलाइजर बनाऊंगा बेसिकली। अब वो ऑप्शन देगा कि आपको कैसा चाहिए, मार्कर, वॉल्यूम, टैग, तो आप कुछ भी सेलेक्ट करो, अंदर से भी इसको चेंज किया जा सकता है कि क्या चाहिए। सबसे पहले देना है आपको नाम, तो मैं एक बेसिक सा नाम दे देता हूँ, वेल, एंड उसका एक लेबल दे देते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो कैलकुलेट करवाना है आपको वही नाम देना है, कुछ भी दे सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस है कि आपको मार्कर जैसा चाहिए, कलर जैसा चाहिए, टैग चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। अभी अभी सेंस नहीं बनेगा तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ मार्कर। एंड स्टाइल में मैं करता हूँ यहाँ पे वेक्टर, ठीक है, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर फील्ड है, राइट, एक्स वाई जेड। एंड यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट देना पड़ेगा कि आपको कौन सा
एट्रीब्यूट विजुलाइज कराना है। मैं यहाँ पे देता हूँ वी। जैसे ही मैंने यहाँ पे वी इनपुट किया, आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा स्केल बना रहा है। तो मुझे इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज यानी कि आप 1 तक उसको क्लैम्प कर सकते हो, 0 से 1 के बीच में क्लैम्प हो जाएगा। नॉर्मलाइज करेंगे तो देखो अब नॉर्मल वेक्टर्स आ गए उसके, नॉर्मल यानी कि वही 0 से 1 के बीच में वैल्यूज़ आ गए। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, या आपको वेक्टर वैल्यूज़ देना है तो आप इंफ्रारेड, वाइट टू रेड, फिर ग्रे स्केल, ब्लैक बॉडी, ये सारी चीज़ें आप देख यहाँ से बना सकते हो। मैं फिक्स्ड ही रखता हूँ, आप कलर चेंज कर सकते हो अपने वेलोसिटी का। मैंने रेड रखा हुआ है। स्टाइल में आप चेंज कर सकते हो, आपको क्या चाहिए। जैसे पॉइंटर अगर मैं करूँगा तो देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक वो जा रहा है, वेक्टर और वेक्टर ट्रेल, ठीक है, ये जो अभी हमने देखा। टेक्स्ट भी आप डाल सकते हो कि आपको टेक्स्ट कैसा चाहिए। तो देखो आपको वो नंबर्स विजुलाइज करके दे रहा है अब, बट ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग लगेगा, राइट। तो मैं इसको दोबारा वेक्टर पे करता हूँ, तो वेक्टर मिल रहा है मुझे यहाँ पे, इसको येलो ही रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ वेलोसिटी के लिए नहीं है, या डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट जो हुडनी को ऑलरेडी पता है। मैं यहाँ पे कोई भी डेटा बना सकता हूँ। अगर आपने क्रिएट किया है, समझो कि अपने नाम का कुछ डेटा क्रिएट किया है, सेम चीज़ यहाँ पे लिखो एंड वो डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपने बनाया हुआ रहेगा तो आप उसको विजुलाइज कर सकते हो, राइट। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। थर्ड हमारा चीज़ आता है जिसको हम कहते हैं स्टिकी नोट, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग स्टिकी नोट बनाते हैं अगर आपको कुछ चीज़ लिखना है या याद रखना है कि पर्टिकुलर नोड क्या कर रहा है, या पर्टिकुलरली आपने इस फाइल में क्या चीज़ किया है। तो मैं दो तरीके से स्टिकी नोट्स यहाँ पे ला सकता हूँ। फर्स्ट इज टैब, फिर हम लिखेंगे स्टिकी नोट। स्टिकी नोट यहाँ पे लिखते ही यहाँ पे डेटा आ जाएगा। आप अभी कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कि समझो अगर मुझे लिखना है दिस इज़ अ विजुअलाइज़र, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेव्ड है, मुझे पता रहेगा कि अच्छा यहाँ पे हमने विजुअलाइज़र बनाया। तो दोबारा जब मैं अगर फाइल ओपन करूँगा अभी या 1-2 महीने बाद, तो मुझे एग्जैक्टली पता रहेगा कि इस फाइल में मैंने क्या किया है। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करके मूव कर सकते हो, राइट। एंड अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना, टैब प्रेस करना और ये सब, तो आप दबा सकते हो शिफ्ट और पी। शिफ्ट और पी आप जैसे ही दबाओगे, यहाँ पे स्टिकी नोट आ गया नॉर्मल सा। डबल क्लिक करोगे या सिंगल क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद समझो कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, ओके। मैं सब कुछ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। समझो कि कुछ इस तरीके से मेरा डेटा बहुत सारा बन रहा है यहाँ पे, एंड मेरा टाइमलाइन यहाँ पे जो भी ज्योमेट्री लेवल है सब कुछ भरा हुआ है। एंड मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक साथ में मूव कर सकूँ, राइट। अभी आप सिंगल सिंगल ऐसे मूव करोगे, या ऐसे एक साथ सिलेक्ट करके भी आप मूव कर सकते हो कोई भी एक चीज़ पकड़ के, राइट। इससे बेटर है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। आप लोगे शिफ्ट ओ। शिफ्ट ओ आप जैसे लेते हो, यहाँ पे एक और स्टिकी नोट जैसा कुछ आ जाता है, बट ये आपका नोड ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। अगर आपको न्यूक आता है, न्यूक में आपको पता है कि आप एक वर्कफ्लो बना सकते हो, राइट, जहाँ पे आपका सारा नोड बनता है एंड वो सारे नोड्स को एक साथ आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि सेम चीज़ यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर। अब आप देख सकते हो कि ये बॉक्स मैं कहीं पे भी मूव करूँगा तो उसके अंदर जितने भी नोड्स हैं वो साथ में मूव होंगे, राइट। तो इसका मैं यहाँ पे ऊपर टैप करके डबल क्लिक करके नाम भी दे सकता हूँ, जैसे कि विजुअलाइज़र, ओके। आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो अगर आपको इसका काम नहीं है। तो आपका जो वर्कफ्लो है यहाँ पे, है ना, आपको कंजस्टेड नहीं लगेगा। आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि समझो इसका काम हो गया तो इसको ऐसे बंद कर दो, प्लस दबाओगे तो वापस ओपन हो जाएगा, एंड इसको आप कहीं पे भी मूव कर। लास्ट वाला एक चीज़ आता है जिसका नाम है एट्रीब्यूट प्रमोट, ओके। तो मैं एक बेसिक सा स्पीयर लेता हूँ यहाँ पे, इसको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। ये स्पीयर लिया और मैं यहाँ पे कलर लेता हूँ। कलर को मैं यहाँ से चीज़ें चेंज करता हूँ, जैसे इसको रेड रखते हैं, ठीक है। अब मेरा जो डेटा है, इस कलर का डेटा, वो पॉइंट पे है, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट किया है। कांस्टेंट के बदले इसको मैं रैंडम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तो ये पॉइंट है, तो कैसा हो रहा है कि पॉइंट में जब कलर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, समझो कि यहाँ पे, यहाँ से अगर कुछ कलर जनरेट हो रहा है तो सेकंड पॉइंट तक उसको एक ग्रेडियंट बना रहा है, रैम्प बना रहा है, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट से ऐसे कनेक्टेड है तो फिर आपका सरफेस बनता है। तो पॉइंट कलर में आपको हमेशा ऐसे एक फेडेड कलर मिलेगा। तो मुझे क्या चाहिए कि जो नॉर्मली सरफेसेस है, ठीक है, जो प्रिमिटिव है मेरे इंडिविजुअल प्रिमिटिव्स, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा आपको स्पीयर में दिखाता हूँ डब्ल्यू प्रेस करके, ठीक है, ये इंडिविजुअल फेसेस है। तो मुझे चाहिए वो इंडिविजुअल फेसेस पे ही काम करे और उस पर रैंडमली मिले, ओके। एक तरीका है कि मैं यहाँ से ऑब्वियसली डायरेक्टली उसको प्रिमिटिव करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बट व्हाट इफ़ अगर आप ऐसे इजीली नहीं कर सकते डेटा कैलकुलेट, ओके, हो सकता है कि आपके पास ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे आप नॉर्मली उसको चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे ऐसे पॉइंट पे या प्रिमिटिव पे। तो इस केस में हमारा एक बहुत अच्छा नोड काम आता है विच इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट प्रमोट।
तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब जैसे पॉइंट जो कलर का एट्रीब्यूट है वो पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पहले तो नेम देना है कि कौन सा एट्रीब्यूट को मुझे चेंज करना है, राइट। अगर आपको नाम याद है, जैसे इस केस में सी डी, तो मैं सी डी यहाँ पे लिख दूंगा। अगर आपको नहीं याद तो हुडनी ऑटोमेटिकली आपको बता देगा ऊपर जो भी एट्रीब्यूट बन रहा है उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो एक छोटे सा आइकन से कि मुझे चाहिए कलर। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ओरिजिनल क्लास और न्यू क्लास। तो ओरिजिनल क्लास यानी कि ऑलरेडी किस पे है आपका डेटा। इस केस में मुझे पता है कि मैंने पॉइंट पे यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, तो मेरा डेटा पॉइंट पे है, राइट, यहाँ पे दिख भी रहा है मुझे। एंड न्यू क्लास यानी कि आपको किस में उसको प्रमोट करना है या डालना है इस वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे पॉइंट के बदले करूँगा प्रिमिटिव। अब आप देख सकते हो कि जैसे मैंने प्रिमिटिव किया, अब मेरे जो इंडिविजुअल फेसेस है वो कलर हो गए, ना कि मेरे पॉइंट्स। एंड यहाँ से पॉइंट का जो एट्रीब्यूट है, कलर का एट्रीब्यूट, वो चला गया है मेरे प्रिमिटिव्स पे, ठीक है। ये प्रिमिटिव्स है थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे देखो हवर करूँगा तो प्रिमिटिव्स लिखा हुआ है। तो ये जो मेरा कलर है अब प्रिमिटिव पे आ गया है, राइट। एंड यहाँ पे प्रमोशन मेथड्स है, ऑब्वियसली मैक्सिमम करूँगा तो देखो कलर ऐसा हो जाता है, मिनिमम में ऑब्वियसली थोड़ा डार्क होगा। हम उसको एवरेज रखते हैं, या तो एवरेज रखते हैं या तो सम रखोगे तो आप थोड़ा ब्राइट हो जाता है, डिपेंड करता है आपके केस सिनेरियो पे। एंड यहाँ पे और भी ऑप्शन है कि आप चेंज भी कर सकते हो नेम, अगर आपको नाम चेंज करना है इस एट्रीब्यूट का। एंड अगर आपको ओरिजिनल वाला कलर डिलीट करना है तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, जो बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब होपफुली आप ये चीज़ इंप्लीमेंट करोगे और आपका वर्कफ्लो में इसको काम कर आपके वर्कफ्लो में इसका काम आएगा। सो देयर यू हैव इट, 5 अंडररेटेड हुडनी फीचर्स जो आप यूज़ कर सकते हो आज के बाद। कमेंट में मुझे बताओ कि सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा। एंड अगर कोई ऐसे और टिप्स और ट्रिक्स है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नेक्स्ट टाइम उसको बना के दिखाऊंगा आपको। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले ये टिप्स और ट्रिक्स जो मैं लाता हूँ आपको पता चले। एंड ऑब्वियसली अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे बैचेस जो नए वाले हैं वो शुरू होने वाले हैं अभी दिसंबर एंड से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो एंड यू कैन एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।